नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। 2024 जितना ही निकट आ रहा है, प्रधानमंत्री जी की यात्राएं उतनी ही तेज़ी से हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री जी विदेश का दौरा करते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हो, ये बात पूछता है भारत। प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए, जिसने मोहब्बत की दुकान खोली राहुल गांधी, आजकल वो मणिपुर जा रहा है और आप वहाँ पे नहीं जा रहे हो, आखिर क्यों? प्रधानमंत्री आप होनो साहब, आपको जाना चाहिए। चलो ठीक है, आप मणिपुर ना गए, लेकिन टमाटर 130 रुपये पार हो गया, कम से कम उस पर तो बोलिए। महंगाई और बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी की दुकान ठप है। भारतीय जनता पार्टी की दुकान ठप है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की दुकान महंगाई और बेरोजगारी पर ठप है। वो बोलने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी से महंगाई का माँ नहीं निकलता है, बेरोजगारी का बा नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि आपने 2014 से पहले कुछ बोला था, आप अपना भाषण सुनोगे ना, अपने आप को वोट देना बंद कर दोगे। आपने कहा था कि वर्तमान सरकार महंगाई की माँ लेने तक तैयार नहीं। प्रधानमंत्री जी हम मानते हैं कि उस समय की सरकार रही होगी जिसने महंगाई की माँ ना लिया होगा, लेकिन कम से कम आप तो शर्म कीजिए। 2014 से पहले का अपना बयान सुनिए, और हम 100% दावे के साथ कहते हैं कि आप अपना वो बयान सुन लोगे ना, खुद को वोट देना बंद कर दोगे। प्रधानमंत्री जी स्मृति ईरानी जी पर हम जब बात करते हैं ना, 2014 से पहले लगता था वो गरीबों की, मज़दूरों की, बेसहारों की इतनी बड़ी हितैषी थी कि प्याज को लेकर बैंकों में ले जाया करती थी जमा करने के लिए। सिलेंडर का रेट बढ़ता था ना बाबू, ऐसे उठाती थी, हाय हाय रे महंगाई, हाय हाय रे महंगाई। और उसी दौर में एक गाना आया था, सखी सैयाँ तो खूब कमात हैं, महंगाई डाइन मारे खाए जात हैं। आज वो लोग कहाँ गए जो गाना बनाया करते थे? उन लोगों को महंगाई और बेरोजगारी नहीं दिख रही है साहब। स्मृति ईरानी जी, अब तो सिलेंडर देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 1200 पार हो गया हो, पेट्रोलियम सेंचुरी पार कर गया हो, और चौकीदार मतंग है। ये चौकीदार किसका चौकीदार है, ये बात पूछता है भारत। क्या ये अडानी का चौकीदार है या गरीबों का चौकीदार है? ये चौकीदार आरएसएस का चौकीदार है या SC ST OBC का चौकीदार है? ये चौकीदार युवाओं का चौकीदार है या भारतीय जनता पार्टी का चौकीदार है? ये बात पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 14% से ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज देखा जाए बेरोजगारी तो 8.11% से ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ मतंग हुई है? इनकी मंत्रियों से अगर पूछो ना, मैडम महंगाई है आप उस पर बात क्यों नहीं करती हो, बेरोजगारी है उस पर बात क्यों नहीं करती हो, तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि हम लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं। महोदय हम मानते हैं आप लहसुन और प्याज भले ही ना खाती हो, लेकिन टमाटर तो खाती हो ना साहब, हैं? परवर तो खाती हो ना साहब, आलू तो खाती होंगी, दूध दही रबड़ी मक्खन घी तो खाती होंगी ना। ये सब ना खाती होंगी मैडम, लेकिन आटा तो ज़रूर खाती होंगी। सब पे रेट बढ़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे दिन आ गए कि कफन पे भी टैक्स लग गया है, मुर्दों पे भी टैक्स लग गया है। जब बंदा उठता है ना, तो सुबह मंजन किया उसका टैक्स, नहाया पानी का टैक्स, गर्मी में पंखा चलाया उसका टैक्स, बिजली का टैक्स, भोजन किया उसका टैक्स, रात में सोया उसका टैक्स। बंदा जब मर भी जाता है ना, तब भी टैक्स देता हुआ मरता है। और आज हम साहब से सवाल पूछते हैं तो उनके चमचे अंधभक्त, जिनका कच्छा फटा हुआ होगा, बेरोजगारी से परेशान होंगे, लेकिन वो भी मोदी जी वाह के नारे लगा के कमेंट में गालियाँ और फ़ोन पे धमकी देने का काम करते हैं। मैं आपका विरोधी तो नहीं हूँ, लेकिन जो मोदी जी वाह के नारे लगाते हैं, अगर हमारी बात को सुन रहे हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मोदी जी ने 5 काम क्या किया है गरीबों के लिए। कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी समर्थक हो, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, सवर्ण समाज के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय जनता पार्टी जब जब डरती है ना, तब तब ED और CBI का दुरुपयोग करती है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को किसी बाबा ने बता दिया है कि कोई आपसे सवाल करे ना, ED और CBI भेज दो। मतलब एक होता नहीं कि हर दर्द की दवा एक ही है, ED और CBI। हर विपक्षी नेता की एक ही दवा है, ईडी और सीबीआई। ये गलत है साहब।
जनता का काम होता है सवाल पूछना। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा चैनलों पे, अगर हम कुछ सवाल पूछते हैं ना, आज तक अगर हम कुछ सवाल पूछ लें कि प्रधानमंत्री जी काम नहीं कर रहे हैं, विदेश का दौरा कर रहे हैं, तो बीजेपी का जो प्रवक्ता होगा वो उत्तर नहीं देगा, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के दलाल पत्रकार उसका उत्तर देना शुरू कर देंगे। ये कहाँ की पत्रकारिता है? लोग कहते हैं कि पत्रकारिता मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम मानते हैं चौथा स्तंभ है, लेकिन चौथा स्तंभ काम क्या कर रहा है? चौथा स्तंभ जी हुजूरी कर रहा है। अब तो प्रधानमंत्री जी का विश्वास चैनलों से भी उठ गया है। मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री यूट्यूब वाले बनाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 50 चैनल वालों को ख़रीदना चाहा है। अब एक चीज़ बताइए, जिन जिन चैनलों पर प्रधानमंत्री जी के नेता, उनके संयोजक मिल रहे हैं, उनके मंत्री मिल रहे हैं, उन चैनल वालों पर भी विश्वास करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब सच्चाई दिखाने वाले को ख़रीदा जाएगा, महंगाई बेरोजगारी बताने वालों को ख़रीदा जाएगा, लेकिन हम बिकने वाले नहीं हैं। हम रामधारी दिनकर को मानने वाले हैं कि जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। आप लोग अब हमें ही मजबूत बनाइए, क्योंकि आपकी आवाज़ अब छोटे लोग ही उठाएंगे। जिनके 50 मिलियन सब्सक्राइबर आप लोगों ने करवा दिए ना, वो लोग अब भारतीय जनता पार्टी के वाह वाह के नारे लगाएंगे, लेकिन ये हमसे नहीं हो पाएगा। हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं, हम बाबा साहब के बताए हुए पगडंडियों पे चलने वाले हैं, हम गांधी को मानने वाले हैं, फूले पेरियार को मानने वाले हैं, भगत सिंह चंद्रशेखर को मानने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने वाले ना हैं साहब। हमारे पूर्वज गोरे अंग्रेज़ों से लड़े थे, तो हम काले अंग्रेज़ों से लड़ते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जय हिंद, जय भारत।